आई बटन से मिल जाए तरह से हैं। पहला है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, उसके बाद डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, आगे है बायोडाइवर्सिटी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद फ्लोरा एंड फाना, एंडेमिक स्पीशीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, रेड डेटा बुक, माइग्रेशन, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, और उसके बाद है लास्ट वाला रिफॉरेस्टेशन। तो बारी बारी हम इन टॉपिक्स को, इन कंसेप्ट को लेंगे, डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो लेसन है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके मतलब को समझ लेते हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं संरक्षण, उर्दू में कहते हैं तोहफ़्ज़, यानी कि आसान भाषा में प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, यानी कि कुदरती दुनिया की हिफाजत करना। यानी कि हमारे इस प्लेनेट पे, धरती पे जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, उनको कंजर्व करना, उनको बचाना, उनका संरक्षण करना, बस यही सब हम लोग इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि किस तरीके से हम प्लांट्स को और एनिमल्स को, कुदरती दुनिया को कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, किस तरीके से हमने उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो लेते हैं पहला टॉपिक जो कि है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट्स में। पहले को लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो जंगलों को क्यों बचाना चाहिए, क्या फ़ायदा क्या है जंगलों को बचा के हम लोगों को? तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे है, जंगलों से हमें बहुत ही ताज़ा और साफ प्रदूषण से, यानी कि पोल्यूटेड एयर जो हो जाती है, वो प्यूरिफाई करके जंगल हमें देते हैं। तो जंगलों से हमें मिलती है फ्रेश एयर, ऑक्सीजन उसके अंदर होती है। उसके बाद जंगल होते हैं घर, हमारा नहीं बल्कि बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का, जैसे कि सांप है, शेर है, भालू है, चीता है, उन सभी का ये घर होता है। और अगर हम उनके फॉरेस्ट को काट देंगे तो जंगली जानवर वो बेघर हो जाएंगे, तो ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद जंगल ही हमें देते हैं बारिश, बारिशें जितनी भी होती हैं जंगलों की वजह से होती हैं। और कई बार ज़्यादा बारिशें हो जाएं तो फ्लड्स, बाढ़ से भी हमें जंगल ही बचाते हैं। उसके बाद जब कभी तेज़ आंधी या तूफान आने लगे तो पेड़ क्या करते हैं, उस तेज़ हवा, जो स्ट्रांग हवा चल रही होती है, उसको ब्लॉक कर देते हैं, और उसी वजह से विंड्स की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। अच्छा, बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है या बर्फ़ पड़ती है तो मिट्टी, यानी कि सॉइल इरोजन जिसको कहते हैं, मिट्टी बहने शुरू हो जाती है। तो पेड़ की जड़ें उस मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, तो उससे सॉइल इरोजन भी नहीं होता है। जंगलों से ही हमें मिलते हैं बहुत सारा साफ पानी। आपने देखा होगा जंगलों में बहुत अच्छी छोटी छोटी बौलियाँ होती हैं, स्प्रिंग्स होते हैं, चश्मे होते हैं, राइट। तो जंगलों से हमें साफ पानी भी मिलता है पीने के लिए। जंगल ही एक काम और भी करते हैं जिसको कहते हैं हम रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन, यानी कि जब आपने देखा होगा सिटीज़ में जो रोड है, सड़कें, उनके बीच में आपने देखा होगा कि उधमपुर से जब जम्मू जाते हैं तो बीच में रोड के क्या किया, जो अभी 4 लेन जो बना हुआ, बीच में पेड़ों को लगाया। वो इसलिए लगाया है ताकि कम से कम नॉइज़ पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन को रोका जा सके। और जंगलों से ही हमें मिलता है बहुत सारा खाना, जैसे कि कुंडिये हैं, पैजीजा जिसको बोलते हैं, गुच्छी हैं जिसको मोरसीला बोलते हैं, और कसरोड़ हैं जैसे फर्न्स हैं। और भी बहुत सारा खाना हमें जंगलों से मिलता है, और बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स जो जंगलों में पैदा होते हैं, और जंगलों से फिर हम लोग जाते हैं, जंगल से उन मेडिसिनल प्लांट्स को लाते हैं और उनकी दवाइयाँ बनाते हैं। तो देख लीजिए कि जंगलों के, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के कितने सारे फ़ायदे हैं। तो आप हमें बताइए कि जंगलों को बचाना चाहिए कि नहीं? तो ऑब्वियसली जंगलों को हमें बचाना चाहिए। तो हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि वाइल्ड लाइफ को, यानी कि वन्य जीवन को बचाना क्यों ज़रूरी है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और फ़ायदे कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहला है प्रोमोट्स पॉलिनेशन। वन्य जीवन में, यानी कि वाइल्ड लाइफ जितनी भी है, उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के बड़े बड़े एनिमल्स, जैसे कि एलिफेंट है, जिराफ है, लाइन है, टाइगर है, वो सारे आ जाते हैं। तो
बात हम कर रहे हैं प्रोमोट्स पॉलिनेशन की, कि वाइल्ड लाइफ क्या प्रोमोट करती है? पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं छोटे छोटे बीज, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, बर्ड्स। ये क्या करते हैं? ये पॉलिनेशन करते हैं, जिसकी वजह से जंगली पेड़ पौधे जितने भी हैं उनमें एक पॉलिनेशन होता है, उनमें फूल लगते हैं और फिर उनमें फ्रूट्स लगते हैं और फ्रूट्स के अंदर फिर सीड्स लगते हैं और सीड से ही फिर नए नए पेड़ उगते हैं। तो यानी कि इन केस अगर वाइल्ड लाइफ ना हो तो पेड़ पौधों में पॉलिनेशन नहीं होगा, उनमें फ्रूट्स नहीं लगेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा? जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी फॉरेस्ट हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। ऑलराइट, तो देखिए वाइल्ड लाइफ का कितना अहम रोल है। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वाइल्ड लाइफ से ही हमें बहुत सारी मेडिसिन मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, किंग कोबरा एक स्नेक है, उसका वेनम, उसका जहर, लेप्रोसी एक बीमारी का नाम है जिसको क्यूर करने में इस्तेमाल किया जाता है, किंग कोबरा का जहर। दूसरी तरफ एक लॉबस्टर्स स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, लॉबस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है एज एंटी फंगल एजेंट। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि वाइल्ड लाइफ, ये तो दो एग्जांपल्स है, ऐसे भी बहुत सारी ढेरों सारी एग्जांपल्स हैं कि वाइल्ड लाइफ से हमें बहुत सारी मेडिसिन। और ज़्यादा अगर बात करें तो सेव वाइल्ड लाइफ मीन्स सेव ट्रीज ऑल्सो। अगर हम वाइल्ड लाइफ को बचाने की बात करते हैं तो उसके साथ ही जुड़ जाता है कि ट्रीज का भी बचाओ। सपोज एक हम बात करते हैं कि टाइगर्स को बचाओ। एक आजकल अब से बहुत साल पहले एक बहुत ही फेमस प्रचलित वो एक स्लोगन रहा कि सेव टाइगर, सेव टाइगर्स, टाइगर्स को बचाओ। तो टाइगर्स रहते कहाँ हैं? टाइगर तो रहते हैं जंगलों में। तो अगर हम टाइगर को बचाने की बात करते हैं तो इट मीन्स हम साथ ही साथ में इनडायरेक्टली उसका जो घर है, टाइगर घर है, उसको बचाने की भी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेव वाइल्ड लाइफ मीन सेव ट्रीज ऑल्सो, सेव फॉरेस्ट ऑल्सो, ताकि जंगलों से ही हमें बहुत सारे पेड़ मिल सकें, बहुत सारा वाइल्ड लाइफ मिल सके और बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स मिल सकें। रिसर्चर्स को एक प्लेटफॉर्म मिले जंगलों में उनके वाइल्ड लाइफ के ऊपर या ट्रीज के ऊपर रिसर्च करने का। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जू है, लेक्स हैं, ओशंस हैं, फॉरेस्ट है, माउंटेन्स हैं जहाँ पे हम लोग कैंपिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, बोटिंग करते हैं, राइडिंग करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं फॉरेस्ट के अंदर जा। तो साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ऐसे लोग जो नेचर से ज़्यादा जुड़े रहते हैं, जो जंगलों में जाते हैं, वहाँ पे कैंपिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, बोटिंग करते हैं, वाइल्ड लाइफ का और फॉरेस्ट का मज़ा लेते हैं, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करते हैं, ऐसे लोगों की हेल्थ बहुत ही तंदुरुस्त रहती है, वो हेल्दी रहते हैं, इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं और एक अच्छी खासी ज़िंदगी जीते हैं। तो देख लीजिए कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ के कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। वाइल्ड लाइफ हमें देता है बहुत सारा फन और बहुत सारा इंटरटेनमेंट। आपने देखा होगा, अपने घरों में देखते भी होंगे रोज़, अब तो लॉकडाउन, अब तो रोज़ शायद यही देख रहे होंगे टीवी शोज़ जिनमें दिखाई जाती है बहुत सारी वाइल्ड लाइफ, बहुत सारे टाइगर्स, लायंस, क्रोकोडाइल्स, कंगारूज, जिराफ्स, एलिफेंट्स। वाइल्ड लाइफ को दिखाया जाता है नेशनल जियोग्राफिक, एनिमल प्लेनेट और भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं जिन पे वाइल्ड लाइफ को दिखाया जाता है। लोग देखते हैं, इंटरटेन होते हैं, मज़ा लेते हैं। तो अगर ये वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो बहुत सारा इंटरटेनमेंट टीवी इंडस्ट्री से, यानी कि हमारी लाइफ से बहुत सारा इंटरटेनमेंट गायब हो जाएगा। हम स्ट्रेस्ड हो जाएंगे और अल्टीमेटली हमारा लाइफ स्पान जो आज की डेट में 60 साल है वो 30 साल ही रह जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोमोट करता है टूरिज्म अट्रैक्शन को, यानी कि टूरिज्म को। रिपीट करता हूँ कि ये प्रोमोट करेगा टूरिज्म को। कैसे? जब हमारे पास बहुत सारा वाइल्ड लाइफ होगा, बहुत सारे फॉरेस्ट होंगे, बहुत सारे जूज होंगे, नेशनल पार्क होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी, तो बहुत सारा टूरिस्ट वाइल्ड लाइफ में जाएगा टाइगर्स को देखने, लायंस को देखने, वाइल्ड लाइफ को देखने, फोटोग्राफी के लिए। और उससे क्या होगा, गवर्नमेंट को वो टिकट के पैसे देंगे और उसी इकट्ठा हुए पैसे से गवर्नमेंट पूरी कंट्री में डेवलपमेंट के काम करवाती है।